गरीब का बर्थडे। एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम बंटी था, वो अपने दादी माँ के साथ बाजार घूमने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर दुकान में रखे हुए एक केक पर जाती है। केक देखकर बंटी अपने दादी माँ से जिद करने लगता है कि दादी माँ मुझे वो केक लेकर दो ना, मुझे वो केक चाहिए। फिर दादी माँ बंटी को लेकर उस केक की दुकान में जाती है और उस दुकान मालिक से केक की कीमत पूछती है। जब दुकान मालिक दादी माँ को उस केक की कीमत बताता है तो दादी माँ अपने बैग में देखती है और उन्हें पता चलता है कि केक खरीदने के लिए अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो बंटी से बोलती है, बंटी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी बंटी अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकालकर दादी माँ के हाथ में दे देता है और बोलता है, दादी माँ इतने पैसे में तो केक आ जाएगा ना। तब दादी माँ मुस्कुराकर उसे बोलती है, नहीं बेटा, हमें इस केक के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत है, हम ये केक किसी और दिन खरीदेंगे। लेकिन बंटी मानता ही नहीं। वो बोलता है, नहीं दादी माँ, मुझे आज ही ये केक चाहिए, मुझे बस आप ये केक लेकर दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तब दादी माँ बोलती है, नहीं बेटा, हम आज ये केक नहीं खरीद सकते, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। और ऐसा बोलकर रुठ जाता है। ये सारी बात वहाँ खड़ा हुआ एक नौजवान आदमी देख रहा होता है। ये देखकर वो उस दुकान मालिक के पास जाता है और उस केक की जो कीमत है उसे उतने पैसे देकर वो केक खरीद लेता है और वो केक खरीदकर बंटी के हाथ में दे देता है। बंटी केक देखकर तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बंटी अपनी दादी माँ की तरफ देखता है। तब दादी माँ उस आदमी से कहती है, हम आपसे ये केक नहीं ले सकते, आप इसे वापस ले लीजिए। तब वो आदमी दादी माँ से बोलता है, देखिए, आप मेरी इस मदद को गलत मत समझिएगा, आप चाहे तो इसके पैसे मुझे वापस लौटा सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये केक इस बच्चे को देना चाहता हूँ, क्योंकि कई साल पहले जब मैं इसकी तरह छोटा था तो मुझे भी ऐसे ही केक चाहिए था, और तब मेरे माँ के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे केक खरीद कर दे सके। तो एक भले आदमी ने मुझे एक केक खरीद कर दिया और मुझे केक मिलते ही बहुत खुशी मिली। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था, पर अफसोस मैं ऐसा कर न सका, क्योंकि तब तक वो वहां से जा चुके थे और मुझे उनका नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन आज मुझे इस बच्चे को देखकर लगता है, इस बच्चे को ये केक देकर मैं ऐसा समझ लूंगा कि मैंने उनको धन्यवाद किया। फिर उस आदमी की बात सुनकर दादी माँ बोलती है, ठीक है, मैं अभी आपसे ये केक ले लेती हूँ, लेकिन आप मुझे आपका पता दे दीजिए। जब भी हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। तब वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल। और वो जेब में से एक कागज निकालकर उस पर कुछ लिख देता है और वो चिट्ठी दादी माँ के हाथ में थमाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर दादी माँ और बंटी घर वापस आ जाते हैं और घर आते ही बंटी दादाजी के पास जाकर बोलता है, दादाजी देखिए, मैं आपके जन्मदिन पर आपके लिए ये केक लेकर आया हूँ। तब दादाजी केक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो दादी माँ की तरफ देखकर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे जन्मदिन पर ये फिजूल खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मेरे लिए ये केक लाने की क्या जरूरत थी? एक तो हमारे पास पहले से ही पैसे की कमी है। तब दादी माँ बोलती है, ये सब इस बंटी की जिद का नतीजा है। मुझे तो आपका जन्मदिन आज याद भी नहीं था, मैं तो बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी, लेकिन बंटी ही वहाँ पर केक के लिए जिद कर रहा था, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। लेकिन एक आदमी ने ये केक खरीदकर बंटी के हाथ में दिया और उसने इस चिट्ठी में अपना पता लिखा है, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। ऐसा कहकर वो चिट्ठी दादाजी के पास दे देते हैं। जैसे ही दादाजी वो चिट्ठी खोलकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उस चिट्ठी में पता नहीं लिखा रहता, बल्कि वही बात लिखी थी जो कई साल पहले दादाजी ने एक बच्चे की मदद करते हुए उस चिट्ठी में लिखी थी कि आपकी छोटी सी मदद किसी की बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। और दादाजी समझ जाते हैं कि कई साल पहले जिस बच्चे को मैंने केक खरीद कर दिया था, आज उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर केक देकर धन्यवाद बोला है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कभी किसी जरूरतमंद की दिल से मदद करते हैं ना, तो वो मदद हमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर वापस मिलती है। एक गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी। वो सारा दिन खुद को सजने संवारने में व्यतीत करती थी। उसे कपड़ों और गहनों का बहुत शौक था। विमला कपड़ों और गहनों पर फिजूल खर्चा करती थी, लेकिन किसी जरूरतमंद को देने में कंजूसी करती थी। एक राधा नाम की औरत विमला के घर के काम करने के लिए आती थी। राधा बहुत गरीब थी और वो अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। एक दिन राधा अपने बेटे रामू को साथ लेकर विमला के घर काम करने के लिए आती है। विमला रामू को देखकर राधा से बोलती है, देखो राधा, तुम अपने बेटे को मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाने देना। यहाँ पर सब कुछ मेरे मूल्यवान गहने और कपड़े हैं। राधा विमला से बोलती है, जी हाँ मालकिन। देखो रामू, तुम एक जगह पर चुपचाप बैठे रहो और मालकिन की किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं यहाँ का काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, फिर हम घर जाकर कुछ बनाकर खाएंगे, ठीक है? तब तक तुम यहाँ पर बैठो। जी माँ, ठीक है। और रामू चुपचाप बैठकर इधर उधर देखता रहता है। वही सामने बैठकर विमला हाथ में फल लेकर खाती है। छोटा बच्चा रामू विमला की तरफ देखता रहता है, लेकिन विमला नाक चढ़ाते हुए उसे अनदेखा कर देती है। फिर राधा अपना काम खत्म करके विमला के पास आती है और विमला से बोलती है, मालकिन जी, सारा काम हो गया, अब मुझे घर जाना है, मुझे कुछ पैसे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है। ठीक है, रुको। विमला मन ही मन सोचती है, इसे पैसे दे दूंगी तो कल मैंने जो मेरी मनपसंद साड़ी देखी थी वो कब खरीदूंगी। अभी इसे थोड़े कम ही पैसे देती हूँ। और अपने बैग में से कुछ पैसे निकालकर राधा को देती है और बोलती है, ये लो, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। राधा मन ही मन सोचती है, हाय राम, इतने कम पैसे, इतने पैसों में पूरा राशन भी नहीं आएगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और धन्यवाद बोलकर निकल जाती है। राधा अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी विमला पीछे से उसे आवाज देती है, अरे राधा रुको, मैं तो भूल ही गई, गोलू को पाठशाला से लाना था। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर गोलू को पाठशाला से लेकर आओ। राधा कहती है, ठीक है मालकिन जी। और राधा अपने बेटे को वही बिठाकर गोलू को लाने जाती है। बहुत देर हो जाती है, राधा और गोलू नहीं आए, इसलिए घबराकर विमला खुद देखने जाती है। जब विमला गोलू और राधा को देखने जाती है तो वो रास्ते में देखती है, उसे दिखता है गोलू एक दुकान में बैठकर मिठाई खा रहा है और राधा उस मिठाई के पैसे दे रही है। तब विमला को उसकी सुबह की बात याद आती है कि कैसे उसने राधा के बेटे को फल खाते हुए अनदेखा किया। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसे अपने गलती का एहसास होता है। तभी गोलू विमला को देखकर उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे बताता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी थी, आप मुझे खाने का डिब्बा देना ही भूल गई। फिर मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा था तो मैंने राधा चाची को बोला तो उन्होंने मुझे मेरी मनपसंद मिठाई लेकर दी। माँ, राधा चाची बहुत अच्छी है। तभी विमला राधा को बोलती है, अरे राधा, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर तुमने इसे मिठाई कैसे खरीद कर दी? मालकिन जी, आपने जो पैसे मुझे दिए थे उसी से मैंने गोलू को मिठाई खरीद कर दी। उसे भूख लगी थी, वह जिद कर रहा था। आखिर बच्चे की खुशी से बढ़कर कोई चीज महत्व नहीं रखती। राधा की बातें सुनकर विमला की आंखें भर आती है और विमला राधा से बोलती है, राधा, भले ही मैं पैसों से तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दिल से मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी पैसों का अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो इंसानियत ही भूल जाते हैं। तो ऐसी अमीरी क्या काम की? लेकिन जो इंसान खुद के पास कुछ ना रहते हुए भी जरूरतमंद को दिल से देने की नीयत रखता है, वही इंसान सही मायने में अमीर होता है। एक गांव में एक दुकान था। एक दिन उस दुकान पर एक छोटा सा लड़का आता है और उस दुकान की कुछ बोतलें चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुकान मालिक उसे चोरी करते हुए
झट से पकड़ लेता है और उस लड़के को गुस्से से मारता है और लड़के के हाथ से सारी बोतलें छीन लेता है और कहता है, चोर कहीं का चोरी करता है, इसके पैसे कौन देगा? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर उसे मारने लगता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर सामने के ठेले पर का गजोधर चाय वाला दौड़कर वहाँ पर आता है, जो कि उस दुकान के सामने ही चाय का ठेला लगाकर चाय बेचता है। वो आकर दुकान मालिक से कहता है, साहब बच्चे को क्यों मार रहे हो? तब वह दुकान मालिक बोलता है, ये लड़का मेरी दुकान से दवाई की बोतलें लेकर भाग रहा था। ये लड़का चोर है। गजोधर समझ जाता है कि उस बच्चे की जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना उस पर दवाई की बोतलें चुराने की नौबत नहीं आती थी। तब गजोधर उस बच्चे की तरफ देखता है, उसे उस लड़के पर दया आती है और गजोधर बोलता है, रुको, बच्चे को मत मारो। ऐसा कहकर उस दुकान मालिक को दवाई के पैसे देता है और वो दवाई लेकर लड़के के हाथ में देता है। लड़का गजोधर को देखता है और फिर दवाई लेकर वहां से भाग जाता है। फिर गजोधर अपने चाय के ठेले पर चला जाता है। गजोधर चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो भी गरीब था, लेकिन जरूरतमंदों की जितनी भी हो सके वो मदद करने की नीयत रखता था। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब गजोधर थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक गजोधर चक्कर आकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी गजोधर का बेटा वहाँ पर दौड़ के आता है और गजोधर को जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल जाकर उसे पता चलता है कि गजोधर का जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। गजोधर को बचाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। एक दिन में उसे उन पैसों का इंतजाम करना होता है। गजोधर के बेटे को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो परेशान होकर रोते हुए वहीं बैठ जाता है। वो सोचता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पिताजी ने भी आज तक चाय बेचकर जो भी कमाया वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए और दान धर्म में लगा दिया। रात भर सोचते सोचते और रोते हुए गजोधर का बेटा वही अस्पताल में गजोधर के पास सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह वो उठता है तो उसके पास एक रसीद पड़ी हुई रहती है। वो रसीद खोलकर देखता है तो आश्चर्य से दंग हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि गजोधर के ऑपरेशन के सारे पैसे भर दिए गए हैं। फिर अस्पताल के लोग आकर गजोधर को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। गजोधर के बेटे को समझ नहीं आता, आखिर इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, इतने पैसे किसने दिए होंगे? फिर वो अस्पताल में पता लगाता है तो उसे पता लगता है कि गजोधर के ऑपरेशन के पैसे एक बड़े डॉक्टर ने दिए हैं। फिर गजोधर का ऑपरेशन हो जाता है और गजोधर ठीक हो जाता है। तब गजोधर का बेटा उसे आकर बताता है कि बापू, आपके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो एक बड़े डॉक्टर ने आपके ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। तब गजोधर बोलता है, मुझे उस डॉक्टर को शुक्रिया कहना है। तभी वहाँ वो डॉक्टर गजोधर से मिलने आते हैं। तो गजोधर बोलता है, डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब डॉक्टर बोलते हैं, शुक्रिया तो मैं आपका करना चाहता हूँ। गजोधर आश्चर्य से बोलता है, डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। गजोधर जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटा लड़का हूँ जिसने कई साल पहले दवाई चोरी की थी और आपने उस दवाई के पैसे दिए थे। उस दिन वो दवाई मेरे माँ के लिए थी, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी माँ को उस दवाई की जरूरत थी। आपने सही समय पर मुझे वो दवाई लेकर दी और मैं अपनी माँ को बचा सका, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हाँ, आपकी जान की कीमत पैसे नहीं, बल्कि आपकी अच्छी नीयत और अच्छे कर्मों का ही फल आपको आज जान की कीमत के रूप में मिला। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अच्छी नीयत से जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करते रहना। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है
तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले।